हम आप सभी लोग बड़े लिखे लोग और इस चीज़ को समझते हैं, जब किसी व्यक्ति की गाड़ी में से कोई नशीला पदार्थ बरामद होता तो पुलिस उसकी गाड़ी को सीज कर देती है। लेकिन 25,000 करोड़ का नशीला पदार्थ मुद्रा एयरपोर्ट में पकड़ा गया। एक बार नहीं, मैं इसको दुरुस्त करूंगा, कई बार पकड़ा गया, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न होना ये संदेह उत्पन्न करता है मोदी सरकार के प्रति। और जैसे कि पिछले दिनों आपने सबने देखा कि कितना एक जो है बनावटी, जो हमारे उतार चढ़ाव, जिसको हम लोग अपनी साधारण भाषा में कहते हैं शेयर बाजार के अंदर, कितना उतार चढ़ाव शेयर बाजार के अंदर हुआ, वो सारा दिखावटी कार्यक्रम है। और जैसे कि हमने पिछले दिनों एक प्रदर्शन सिंबॉलिक किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर, कि हमारे गरीबों का पैसा, हमारी आम जनता का पैसा जो हम बड़े विश्वास के साथ बैंकों में जमा कराते हैं, या अपने एक जीवन को सिक्योर करने के लिए LIC के अंदर हम एक पॉलिसी लेते हैं कि चलो हमारा जीवन सिक्योर रहेगा, हमारा पैसा सिक्योर रहेगा, हमारे को कुछ हो गया तो हमारे बच्चों के काम आ गया पैसा, लेकिन वो पैसा हम आपको मालूम ही नहीं है वो पैसा हमारा कहाँ जा रहा है। वो सारा पैसा जो है वो अडानी ग्रुप के अंदर जा रहा है। वो क्यों, किस शर्तों के अंतर्गत वो अडानी ग्रुप पे जा रहा है, ये अमानत में ख्यानत वाली बात मुझे लगता है होगी। हमने एक विश्वास करके सरकार के उपक्रम के अंदर एक गरीब आदमी अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, उस पैसे को एक प्राइवेट कंपनी को अपने दोस्त को दोस्ती निभाने की खातिर वो पैसा उसको दे दिया जाता है। उस पैसे का जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद उसके पूरे देश के अंदर, पूरे संसार के अंदर सब लोगों ने देखा। हम समझते हैं कि इस देश में चलो कारोबार करना, किसी को मना थोड़ी कारोबार करे, देश फले फूले, लेकिन आप गरीबों के पैसे का जो है मिसयूज करें, उसका दुरुपयोग करके उस पैसे से अपने संसाधन बनाए, ये मुझे लगता है कि उचित नहीं है। ना तो इससे देश का विकास हो रहा है, ना उस गरीब व्यक्ति का विकास हो रहा है। जिस गरीब व्यक्ति ने एक छोटा छोटा धन जमा करके अपने एक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकारी उपक्रमों में लगाया, उस उपक्रम में लगाने के बाद अगर वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है, तो हम समझते हैं कि हमारा कर्तव्य जो है, हम उस कर्तव्य से हम गिर रहे हैं। हम सत्ता, चाहे भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार सत्ता में है, लोगों ने उनको वोट देकर केंद्र में एक विश्वास जताया कि आपके पास हमारे हित सुरक्षित है। मुझे लगता नहीं कि इस जो कार्यकलाप है इससे हमारे जनता के, देश की जनता के जो हित वो उनके पास सुरक्षित है। हम समझते हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर पिछले दिनों स्पीच करी है, मुझे लगता है उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है। और मैं इस बात को और कहना चाहूंगा कि बजाय उनकी मांग को कि JPC से जांच कराने में क्या इतराज हो सकता है किसी को। अगर JPC की आप जांच नहीं करा रहे हैं, उल्टा उनको एक नोटिस दे दिया गया राहुल गांधी जी को। आप एक तो वो देश हित में आवाज उठा रहे हैं कि JPC के द्वारा इसकी जांच की जाए, उसमें क्या लोकतंत्र में अधिकार है, उसमें जांच, अगर आप सच्चे है तो JPC जांच कराएं, उसमें प्रत्येक पार्टी का सदस्य उसमें मेंबर होगा। अगर कुछ गलत नहीं है, JPC जांच कराओ, दूध का दूध पानी का बनेगा। लेकिन शर्म की बात है कि उस नेता के खिलाफ एक नोटिस इशू किया गया, और हम इस चीज की निंदा करते हैं। और मुझे लगता है कि ये थोड़े दिनों में जैसे हिमाचल प्रदेश की जनता ने सीखते हुए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया, और आने वाले 2024 में अगर यही रहा तो पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी को, हिंदुस्तान की जनता को सत्ता मुक्त करेगी।